हाँ जी, तो अब मेरे को यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड लिमिट क्या है और उनसे जुड़े हुए सवालों को कैसे डील किया जाए ये सीखना है। देखो जरा, लॉगरिथमिक फंक्शन की भी एक ही स्टैंडर्ड लिमिट बनती है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x है तो इसकी वैल्यू होती है 1। और अगर यहां पर मैंने कहा, फिर वैसी ही कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन? कि मान लो अगर x a पे जा रहा है और इस कंडीशन पे fx 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, 0 पे, तो फिर हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू a ln 1 प्लस fx डिवाइड बाई fx, ये पूरी क्वांटिटी भी 1 पे जाएगी। ये फंडा तो बहुत अच्छे से दिमाग में जाना चाहिए कि भैया स्टैंडर्ड लिमिट में अगर x 0 के लिए मैंने लिया या जिसके भी लिए लिया है तो उस x की जगह कोई भी दूसरा फंक्शन रख दो, लेकिन वो अगर 0 पे जा रहा है तो हम कह देंगे लिमिट वही होगी जो इसकी होगी। अब यहीं पर अगर मैं ln की जगह log बेस a ले लूं तो यही बात बदल जाएगी। बेटा log बेस a को तो बेस e में तोड़ सकते हो मेरे ख्याल से, जैसे ही ब्रेक करोगे तो नीचे log a आ जाएगा, यानी कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन ln a। देख लो भैया, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर इसे तोड़ दो तो नीचे ln a बस निकलता है और बाकी तो 1 ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो अगर ये लिमिट है तो इस तरीके से अप्लाई की जा सकती है। तो अपने को ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बाकी तो उसी के एक्सटेंशन से दिख रहे हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। जरा देखते हैं इनके लिए सवाल। देखो भैया ध्यान दो, लिमिट x टेंस टू 0 अगर ln 1 प्लस साइन 3x लिखा है और डिवाइड बाई मैंने tan x लिखा हुआ है, तो अब तो वही समझ में आना चाहिए आपको। सारी कहानी वही है, ये 0 की तरफ जा रहा है, मैंने खटाक से ln 1 प्लस साइन 3x में नीचे भी धीरे से लगा दिया कि लो भैया साइन 3x लो, साइन 3x लोगे टेंशन नहीं रहेगी, और फिर कंपनसेट भी तो करो, 3x नीचे tan x। अब क्या करना है? ये तो कहानी आ गई, कितनी आ गई? 1। इसके लिए क्या करोगे? 3x। इसके लिए क्या करोगे? x। इसकी कहानी भी क्लियर हो गई। जो कहानी क्लियर नहीं हो पाई वो 3 थी, 3 को कंपनसेट कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो पता चल गया भाई ये 1 आंसर आ गया 3। बोलो बात समझ में आई क्या? तो फिर अगला सवाल जाओ रे। देखो जी, अब क्या है, ln cos x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करें भाई? ये तो बड़ा अजीब सी दुर्घटना सी लग रही है, लेकिन अगर गौर करो तो ये अभी हमारी उसी फॉर्म में आ रहा है। अगर आप 0 रखोगे x को तो cos, यहाँ 0 का मतलब ये पूरा 1 log 1 की वैल्यू 0, 0 बाई 0 जैसे कि वो आ रहा था। हमें दिमाग ये लगाना है कि इस बात को तोड़ के ये वाली बात तक पहुंचा दो, इस बात तक ले जाओ। यहां पर 1 नहीं है, 1 गायब है, 1 लाओ, और दूसरा पार्ट जो बचे 1 लाओ, और दूसरा पार्ट जो बचे वो 0 की तरफ जाने वाला हो, ये दिमाग लगाओ। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें करना ये चाहिए कि 1 माइनस 2 साइन, हाफ एंगल में लिख दिया, ध्यान से देखो, हाफ एंगल में लिख दिया। हाफ एंगल में क्यों लिखा? क्योंकि अब ये 1 प्लस fx वाली फॉर्म आ गई। ये तो 1 है ही, और जो बच रहा था मैं कॉस में अगर चेंज करता तब भी 1 आ जाता, लेकिन तब तकलीफ ये होती कि रिमेनिंग पार्ट 0 की तरफ नहीं जा रहा होता, इसलिए मैंने ये चूज किया। और अब डिवाइड बाई -2, अब जो ये fx है वो अपने से बनाना पड़ेगा, मजबूरी है भैया, क्या करें। फिर माइनस का 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। तो भाई अब क्या करें, अब ये करें कि डिवाइड बाई 4 करो और 4 यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। तो इतनी बात की वैल्यू 1 और ये वाली बात की वैल्यू भी 1। तो आंसर कितना आ गया, ध्यान से देख के बोलो, -1/2। ठीक, बात समझ में आई। एक और लेते हैं, जाओ भैया दूसरे को भेजो। देखो जी अभी क्या कर दिया, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें मिला दी। अब जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं सब पुरानी चीज़ें तो मिक्स होके आएंगी। यहाँ पर हमने इस तरीके से ln1 + x sin x, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लोगरिथमिक भी है, सब मिला दिया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको अलग अलग कर सकते हैं हम, सबका अलग अलग जानकारी है। अगर ln1 + x है तो डिवाइड बाई x होना चाहिए। अब मेरे को केवल एक दिमाग लगाना है कि रिक्वायरमेंट हर इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड लिमिट को फ्रेम करने के लिए जितनी है उतनी उतनी देते जाओ। फिर डिवाइड बाई 5 पावर x - 1, इसके लिए डिवाइड बाई 1x की रिक्वायरमेंट है, दे दी। और समझ लिया ये भी 1 होने वाला है, ये भी 1 होने वाला है। फिर आगे आए, मैंने कहा भैया साइन x के लिए 1x की जरूरत पड़ती है, लो भैया दे दी हमने। फिर नीचे 3, अगर x यहां डिवाइड करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा पूरा का पूरा, इस वजह से हमने लिख दिया इसको कुछ ये वाला। देखो अब यहां पर पंगा इस पार्ट में आ रहा था, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेना और 2 यहां पर अलग से कर लेना। तो ये पार्ट रह गया हमारा 1, ये भी 1, और फिर रह गया इधर 1 × 1/3 - 1/2। चेक कर लीजिए, ये आ गया आपका 2/5। यहां पर ये 1 नहीं, सॉरी ये 5 आ रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, 5 आ रहा है, तो इसको हम बोलते थे ln5। करेक्ट करो, करेक्ट करो, ln5। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और सवाल लेते हैं, जाओ जपाक। देखो जी जरा अब क्या है, ln करके मैंने लिख दिया, 2 ln आ गए हैं और फिर नीचे डिवाइड बाई x भी है। अब क्या करना चाहिए भाई, इनको सेपरेट कर सकते हैं क्या? आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, लो भैया इसको इधर ले जाओ अलग, इसको ले जाओ इधर अलग। अगर ऐसा कर दिया तो वो स्टैंडर्ड लिमिट तो ना लगने वाली। स्टैंडर्ड लिमिट में 1 + x होता है लॉग के अंदर, तब जाकर वो कहीं पूरा 0 होता था और नीचे 0/0 आता था, अभी नहीं है। तो अभी क्या करना है, ये 2 लॉग की जगह केवल 1 लॉग में बदल दो। 2 लॉग की जगह 1 लॉग में बदल दो। कैसे? वो तरीका, लॉग की प्रॉपर्टी, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 लॉग आ गया। अब हम दिमाग लगाएं, क्या दिमाग लगाएं कि ln1 प्लस फंक्शन जो 0 की तरफ जा रहा हो और वही फंक्शन नीचे लिख दें, तो हम अपने से बना लेंगे। अब ऐसा क्या है, नहीं भी मिल रहा होगा तो बना लेंगे। मैंने 1 प्लस किया, 5 + x ओवर 5 - x - 1, लो भाई बन गया फंक्शन। अपने से हमने जुगाड़ लगा लिया। इसको एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लोगे -5 + x आएगा, यानी कि 5 कैंसिल हो गया, रह गया केवल 1 + 2x डिवाइड बाई 5 - x। कैलकुलेट करके देखो अच्छे से, इतना ही आया क्या, देख लेना भाई। अब 1 प्लस फंक्शन तो लिख लिया हमने, तो नीचे वही चीज लिख दो जो फंक्शन लिखा हुआ था, वही चीज लिख दो और कंपनसेट कर दो 2/5 - x। एक x तो यहीं पे रह गया था, बाकी मैंने कंपनसेट कर दिया। इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जाएगी 1, और जब मैं 0 यहां पर रखूंगा तो ये बन जाएगा 2/5। बोलो जी बात समझ में आई क्या? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आते हैं। अब ऐसा ही एक और एल्जेब्रिक में आता है, जरा उसमें एक और पार्ट देखते हैं, देखो जाकर उसमें क्या आता है।